नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर फास्टनर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज का जो लेसन है, आज का जिसको हम टॉपिक कह सकते हैं, वो एक मेरी लाइफ का हिस्सा है। कई पर्सन शेयर नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी बंदे ने ऐसे शेयर किया होगा यूट्यूब चैनल पे जो मैं आज आपको अपनी लाइफ का लेसन जो मैं यहाँ पर शेयर करने जा रहा हूँ कि मैंने कैसे फास्ट इंडस्ट्री ज्वाइन करी, कैसे कैसे मेरे को लोग मिले, कैसे कैसे और किन किन बंदों ने मेरा साथ दिया, किन बंदों ने मुझे मोटिवेट किया, किन से मैंने लर्निंग ली और मैं कैसे मैंने ज्वाइन करी, कैसे मैं अपने आप को धीरे धीरे आगे बढ़ाता गया और कैसे मेरे फ्रेंड सर्कल ने, मेरे कलीग्स ने, मेरे सीनियर्स ने मेरी सपोर्ट करी, मेरे को कितना कुछ सिखाया उन्होंने, जो कि आज भी यहाँ पे है। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी फास्ट इंडस्ट्री ट्रेनिंग की जर्नी में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो शुरुआत करूँगा माँ बाप से जिन्होंने पैदा किया, है ना। तो हर एक का अपने माँ बाप के लाइफ के अंदर बहुत अहम योगदान होता है, अपने पेरेंट्स का, माता पिता का। और आज जब मैंने डायरेक्शन मैकेनिकल ITI करी, फिर मैंने डिप्लोमा किया और मैं कैसे कैसे मैं गाइड करता कि धीरे 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 मैं फास्ट इंडस्ट्री के अंदर पहुंच गया। तो दोस्तों, जब मैंने डायरेक्शन मैकेनिकल ITI कंप्लीट करी, फिर डिप्लोमा कंप्लीट किया, और एक सबसे पहले मैं ऐसे शख्स से मिलवाऊंगा जिन्होंने लाइफ के अंदर मेरे को बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने अपने दिल में कई बातें हैं उनकी जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये है मेरे दादाजी सरदार हरभजन सिंह। इनका मेरी लाइफ में बहुत बढ़िया योगदान रहा है, बहुत अच्छा योगदान दिया है इन्होंने, मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो जैसे ही मैं डिप्लोमा मेरा कंप्लीट हुआ, तो उस दिन अगले ही दिन मुझे, आज मेरा प्रैक्टिकल कंप्लीट हुआ, अगली शाम को मुझे दिल्ली ले आए कि जसपाल नहीं, आज ही चल और तू कर काम। पहला इंसान है ये जिसने मुझे गाइड किया बहुत अच्छी तरह। और फिर जैसे ही मैं दिल्ली पहुंचा, गाज़ियाबाद पहुंचा, मैंने कंपनी फास्ट इंडस्ट्री पहली कंपनी अपनी ज्वाइन करी थी, जिनमें दूसरा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा योगदान दिया मेरे फूफा जी ने। तो ये है मेरे फूफा जी जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मुझे आगे बढ़ाया। कम से कम मैं 2 साल उनके घर पे रहा। मेरी सैलरी कितनी थी? 2,862 रुपये से मैंने ज्वाइन की थी। मुझे नहीं लगता कि आजकल कोई बंदा इतने 250 रुपये में कोई ज्वाइन करेगा, है ना। तो फूफा जी रविंदर सिंह, जिनके बदौलत मैं इंडस्ट्री के अंदर मैंने ज्वाइन कर लिया। इंडस्ट्री मैंने ज्वाइन कर लिया। जैसे मैंने इंडस्ट्री में ज्वाइन करा तो कुछ मेरे को मोटिवेट करने वाले लोग मिले, कुछ डीमोटिवेट करने वाले लोग मिले। कुछ लोगों ने मेरे को बोली ये बात कि मैं तो तुम्हें कुछ सिखाऊंगा ही नहीं, अगर मैं तुम्हें सिखा दूंगा तो भाई मैं अपनी नौकरी कैसे चलाऊंगा। ये देखो, बातें कहने वाली नहीं होती, ये मेरे से बीत चुकी है जो बातें मैं वो बता रहा हूं मैं आपको। तो आज फ्री था, मैं सारी बातें आज क्यों ना शेयर कर दी जाए, है ना। तो जिस कंपनी मैंने ज्वाइन किया था, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर आए थे, उन्होंने मेरे को अप्रिशिएट किया कि जसपाल आप फ्रेशर हो, ज्वाइन हो, आप ज्वाइन करो, अच्छी तरह सीखो, अपना बढ़ो। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि हाँ, इन्होंने ऐसे किया। उन मैनेजिंग डायरेक्टर ने भी मुझे बहुत सिखाया, बहुत पढ़ाया, जिनकी बदौलत मैं आज यहाँ पे हूँ। उन्होंने मुझे काफ़ी इतना एक्सपीरियंस मेरे को दिया और इतनी नॉलेज मुझे दी, मैं इस लेवल पर हूँ मैं आज। उनका ये उपकार है मेरे ऊपर। उस कंपनी, प्रीवियस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मेरी शादी पर भी आए थे। पंजाब जाना कोई बहुत बड़ी मायने रखता है
जाना आज भी दिल में है। अगर वो मैनेजिंग डायरेक्टर आज भी एक आवाज़ लगाते हैं तो बंदे तैयार हैं आने के लिए भी। इतनी रिस्पेक्ट है उनके लिए अपने दिल में। ठीक। और फिर जैसे ज्वाइन कर ली, फिर आगे बढ़े हम, थोड़ा सा और आगे बढ़े, सीखते गए टूलिंग के बारे में, क्या होता है, कैसे डिज़ाइन को प्रिपेयर करते। पहले तो मेरे को समझ ही नहीं आया यार, कम से कम 1 महीना तो मैं ड्राइंगें पलटता रहा, है ना। दिमाग में भी ड्राइंग से ही चलती चलती गई। और उसके बाद फिर हमने एक नया सस्पेंस आया। सोचा नहीं था मैंने कभी भी, और ना मैंने उस बंदे के साथ कभी काम किया था। अपने दूसरे प्लांट में बंदा काम करता था वो, और उन बंदे ने मेरे को प्रमोट करके अपने एमडी साहब से बोला कि आप ना जशपाल को आप उस अपने दूसरे प्लांट में आप भेज दो, वो अच्छा हैंडल कर लेगा। जबकि मैंने उस बंदे के साथ ज़्यादा देर तक काम नहीं किया था। और उस बंदे का नाम है जितेंद्र सिंह, जो कि फास्ट इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी मन्नी परमन्नी हस्ती है अभी। उन्होंने भी अपनी कंपनी को बहुत आगे बढ़ाया, बहुत आगे बढ़ा। दिल से बंदा काम करता है वो भी। उन्होंने मेरे हैरान हो गया कि यार मैंने उनके साथ काम भी नहीं किया, उन्होंने फिर भी मुझे इस लेवल पे समझा कि मुझे प्रोडक्शन संभालने के लिए, साथ साथ में टूल रूम संभालने के लिए दिया इन्होंने मेरे को। मुझे भी नहीं यकीन हुआ था। तो मैं नहीं जानता था उनके बारे में, जितेंद्र सिंह के बारे में। उनके उन्होंने भी बहुत कुछ सिखाया मुझे। कैलकुलेशंस हो गई, अदर पार्ट्स हो गए, जिन्होंने मुझे आगे प्रमोट करने के लिए काम दिया। लाइफ में एंट्री होती है रेंगानाथन जी की। रेंगानाथन जी एक ऐसे सच्चे पर्सन हैं कि वो किसी को अगर अपना शिष्य मानते हैं ना, तो वो दिल से मानते हैं। वो कभी भी दिमाग से नहीं कभी खेलते। प्लांट 20 दिन के अंदर प्लांट का वो ना डिज़ाइन तैयार कर देते हैं, 15 दिन के अंदर। इतनी काबिलियत है उनके अंदर। रंगनाथन जी का चेला लोग मुझे बोलते हैं, बट उनका मैं ऐसा चेला हूं कि कोई भी दिल की बात होती है मैं शेयर करता हूं उनके साथ। आज भी प्रणाम है उनको कि जिन्होंने मुझे सिखाया फास्टनर्स के बारे में, कैसे डिज़ाइन होता है, कैसे कैलकुलेशंस होती है। काफ़ी सपोर्ट करी उन्होंने, रंगनाथन जी ने, अपने प्लांट में। फिर एंट्री होती है अमित श्रीवास्तव जी की। काफ़ी साइलेंटली पर्सन, और काम करने का उनका तरीका इतना बेस्ट लगता है ना मुझे। अब लग रहा बहुत बेस्ट तरीका है उनका काम का। जो भी काम करते हैं इतना गहराई से सोच के करते हैं कि सॉल्यूशन होना ही होना है उस काम के लिए। और अमित श्रीवास्तव जी ऐसे पर्सन थे ना, मेरी तो लड़ाई होती रहती थी उनके साथ। तो एक प्राण बहुत लड़ाई होती थी हमारे अंदर काम के लिए। वो बोलते हैं ये करना पड़ेगा, मैं बोलूँगा मैं नहीं करूँगा। इतना गुस्सा हो। तो नया नया ज्वाइन करी थी, नया नया कॉलेज से आए थे, तो दिमाग में प्रेशर रहता है ना। तो ज्वाइन करा मैंने। बहुत लड़ाई होती थी मेरे अमित श्रीवास्तव जी का। मेरी वीडियो अगर देख भी रहे होगे ना वो, तो पक्का बोलेंगे जशपाल तूने सही बोल दिया ये। तो बहुत लड़ाई हुई मेरी उनके साथ। तो फिर कुछ समय के बाद मुझे लगा कि नहीं यार, मेरे को ना चेंज कर देना चाहिए। और फिर मैंने उस कंपनी को चेंज किया। मैंने रिज़ाइन देके मैं दूसरी कंपनी में गया। दूसरी कंपनी में काम किया। मुझे फ़ोन आया अपने बहुत ही क्लीक पर्सन संदीप बिंबाल जी। संदीप बिंबाल जी भी बहुत नाइस पर्सन है, और उनसे मुझे सिर्फ एक बात सीखने को मिली। उनसे मुझे भी एक बात कहने का मतलब कि बेस्ट बात यह है उनमें कि जो वो मैन हैंडलिंग का जो तरीका है ना उनका, बहुत बढ़िया तरीका है उनका मैन हैंडलिंग का।
और फास्ट इंडस्ट्री में वैसे ही वो जाने पहचाने पर्सन है अभी, अगर आप जानते हो। उनके फादर भी आर्मी में थे और मेरे दादाजी भी आर्मी में थे, वो मैकेनिकल इंजीनियर थे, वो भी थे। यशपाल चलो ठीक है, बावल प्लांट आप ज्वाइन कर लीजिए को। फिर मैं वहाँ पे ज्वाइन करा हमने, तो वहाँ गया। फिर वहाँ भी हमें शास्त्री फिर प्लांट हेड मिल गए जिनसे मेरी बहस होती रहती है। ज्वाइन करा हमने, तो ज्वाइन करते करते कई बातें हमसे शेयर हुई। तो मैंने बोला, मैं कहा सर हमारे तो आपस में, हम तो लोगों को, मेरे से लोग पूछते थे कि भाई इस बात तुम लोगों की तो ऐसे थी यार, तुम लोग तो आपस में लड़ते ही बहुत हो और फिर भी तुम एक साथ का। बट मुझे उनकी बात बढ़िया लगी कि भाई उनका कहना कि यशपाल अगर लड़ता था, जहाँ अमित शाह से मेरे साथ लड़ते थे, तो सिर्फ काम के प्रति लड़ते थे। आज दिल से हम भी, आज भी हम उनकी इतनी रिस्पेक्ट है और उसका आपस में प्यार मोहब्बत उतना ही बना हुआ है। तो ऐसे पर्सन्स है जो मेरी लाइफ में, जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, जिनसे मैंने लर्निंग ली। और मेरे यार दोस्त कलीग भी और भी हैं जिनसे मैं लर्निंग ली। मशीन्स ऑपरेटर्स से मैंने बहुत कुछ सीखा। उन बंदों के, मैं बुरा मत मानना कि नाम नहीं लिए, वो भी आज मेरे दिल में हैं। चाहे वो फर्स्ट प्लांट के बंदे हों, चाहे सेकंड प्लांट के बंदे हों, चाहे थर्ड प्लांट के बंदे, चाहे फोर्थ प्लांट के बंदे हों, चाहे वो फिफ्थ प्लांट के बंदे हों, सभी से बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। तो अनफॉर्चुनेटली फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए कि मुझे सब छूटते गए धीरे धीरे करके। मुझे भी छोड़ना पड़ा, उनको भी छोड़ना पड़ा, सभी अपने अपने हिसाब से चलते गए। तो आज चलो ठीक है, उसमें हमने ज्वाइन किया था। बट आज जो एक्सपीरियंस रहा है ना, एक्सपीरियंस के अंदर, हाँ एक बार मैं हीरो के प्लांट में गया था। वहाँ पे ब्रिजमोहन मुंजाल जी का एक ना स्लोगन लगा हुआ था। वहाँ पे कहते थे कि आप दूसरों की कमियां और दूसरों की बुराइयों के प्रति आप गुस्सा क्यों करते हो? आप अपना बीपी हाई कर, उस गलती उस बंदे की है, आप अपना बीपी हाई कर रहे हो। टेंशन आपको है, उस बंदे को टेंशन नहीं है कोई भी। तो ये बात मेरे दिल में बैठी हुई है तब से कि दूसरों की गलतियों की वजह से हम अपने आप को क्यों दोषी ठहराएं। तो किसी भी इंडस्ट्री में आप अगर काम करते हो, आपको सीखने वाले बहुत बंदे मिलेंगे, सिखाने वाले, मोटिवेट, डीमोटिवेट करने वाले बहुत मिलेंगे। तो डीमोटिवेट ना होने की बजाय आप आगे बढ़ो, अपना फोकस करो और लाइफ में आगे बढ़ते रहो, ठीक है। और सीखो, अपना लर्निंग करो। और एक सबसे मेन मोटिव बात ये है कि जे, मैं हिंदी मेरी जे ही बोला जाता है, यह नहीं बोला जाता। जब भी करते हो, आप पढ़ते हो, जहाँ करते हो, कॉन्सेंट्रेट करते हो, अपने प्रीवियस सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें। और अपने अंदर चाहे वो एक हेल्पर बंदा भी है, एक सपोर्टिंग मैन पावर भी है, कुछ भी हो, हर एक छोटे से छोटे बंदे की ना हेल्प जरूर करें अपने लाइफ के अंदर। हर एक की अपनी अपनी महत्वता है, हर एक से आपको सीखने को मिलेगा। और एक बात और याद रखना, कोई भी काम करते हैं ना, समय पात्र स्थान जरूर देखें। मुझे किस समय बात करनी है, किस बंदे से करनी है, और जगह ठीक है वो बात करने के लिए। तो ये सारी बातें मुझे इन बंदों से सीखने को मिली। और बहुत बंदे इन्वॉल्व हैं, माफ़ी मांगूंगा जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, वो बुरा मत माने, है ना। तो ठीक है भाई, मेहरबानी। ये छोटी सी जर्नी मैंने बताई है आपको, जरूर प्यार देना, अच्छा लगे तो ना। थैंक यू। बेस्ट विशेष सभी को, बेस्ट ऑफ लक।